आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। जय गणपति जय सुनो सुनो ऐ श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो ऐ श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो हनुमान ने रघुवर से सब हाल सुनाया, नल नील ने सागर पर फिर पुल बनवाया, बन करके दूत अंगद रावण पे आया। जब समझाना दस शीश तोरण का बाजा बजाते हैं, जब समझाना दस शीश तोरण का बाजा बजाते हैं, तोरण का बाजा बजाते हैं, तोरण का बाजा बजाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो लेकर उनको बजरंगी महाबली राम पे आते हैं, लेकर उनको बजरंगी महाबली राम पे आते हैं, महाबली राम पे आते हैं, महाबली राम पे आते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो संजीवनी बूटे लाए वीर प्रवीणा, बूटी ने लखन का दुख सभी हर लीना। जब जागे लखन निद्रा से वानर हर्ष मनाते हैं, जब जागे जब निद्रा से लखन वन हर्ष मनाते हैं, कि वानर हर्ष मनाते हैं, कि वानर हर्ष मनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो
रहा न जाए, कि तुम बिन रहा न जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। चरण तिहारे मुझसे छूटे, चरण तिहारे मुझसे छूटे, तुम भी भगवन मुझसे रूठे, तुम भी भगवन मुझसे रूठे, दीप बुझा जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, कि तुम बिन रहा न जाए, कि तुम बिन रहा न जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। बन के चचोरा राह दिखा दे, बन के चचोरा राह दिखा दे, अब ना देर लगाओ, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, कि तुम बिन रहा न जाए, कि तुम बिन रहा न जाए, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, सीते 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 इंद्र की जय। जय श्री राम। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाट भयो कर जो। कल्याण हो पुत्र। मातेश्वरी, आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से मैं रावण की सोने की लंका जलाया हूं। वो देखिए, अग्नि की विकराल लपटें जैसे समूचे लंका नगरी को निगल जाना चाहती हो। मातेश्वरी, मेरा हृदय तो चाहता है कि मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर अति शीघ्र अपने प्रभु के पास ले चलूं, किंतु मैं विवश हूं माता। मेरे स्वामी ने मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी। अतः अब मेरा कार्य यहां पर पूर्ण हुआ। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए, और हां, चिन्ह के रूप में मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मेरे स्वामी को मेरी बात का पूर्णतः विश्वास हो जाए कि मैंने वास्तव में ही आपके दर्शन किए हैं। पुत्र हनुमान, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे रघुनंदन के पास तुम जैसा मित्र है। आज ये भूमि जात जाने की समस्त वानर जाति की ऋणी हो गई पुत्र, ऋणी हो गई।
तुम बलशाली और पराक्रमी ही नहीं, अपितु बुद्धिमान भी हो। तुम असल शब्दों में संकट मोचन हो हनुमान। पुत्र, तुम मेरी एक चूड़ामणि मेरे रघुनंदन को देना और उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना। उनसे एक निवेदन और करना पुत्र, उनसे कहना कि बस 1 माह और रक्षा करूंगी प्राण की। यदि इस भीतर नहीं आए रघुनंदन, तो फिर उनको नहीं मिलेगी उनकी जान की। जैसी आपकी आज्ञा माता, जैसी आपकी आज्ञा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तूने कंदन पवन सुत घन अंजलि सुत, कंदन पवन सुत घन अंजलि सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें काम, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें काम। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लीजिए, हनुमान जी चले आ रहे हैं। शांत हो जाओ भाइयों, बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। दीन रूप में देख मात को दुख हुआ अति भारी। हाँ, दीन रूप में देख मात को दुख हुआ अति भारी। बूटी लाकर स्वामी भक्त ने बिगड़ी बात सवारी। सेवक की भक्ति सेवक की भक्ति से नत थे मर्यादा श्री राम। राम जी के बिगड़े सवारी तूने काम, राम जी के बिगड़े सवारी तूने काम। जामवंत जी, हनुमान जी को गए काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु क्या कारण है कि वो अभी तक नहीं लौटे? अंगद जी, हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, वो शीघ्र आते ही होंगे। वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कभी तब जाना। जामन जी, हनुमान जी, नल जय श्री राम। हनुमान जी, आपके प्रसन्न मुख को देखकर प्रतीत होता है कि आप माता जानकी का पता लगाकर ही लौटे हैं। अंगद जी, जामन जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं अपने कार्य में पूर्णतः सफल होकर ही वापस लौटा हूं। किंतु भाइयों, माता जानकी जी बड़ी दीनहीन अवस्था में लंका के उद्यान अशोक वाटिका में निवास कर रही है। इसलिए आप हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्र चलकर अपने प्रभु को सूचित कर देना चाहिए। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। लीजिए प्रभु, हनुमान जी चले आ रहे हैं। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। जय श्री राम। हे प्रभु, हनुमान जी ने माता जानकी का पता लगाने के लिए जितना बड़ा कार्य किया है, उसका सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु, सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। विजय पाई इन श्री चरणों लाया था कृपा जल से नाम किया। वन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा कार्य किया। हे हनुमान जी, कहिए वहां जानकी किस प्रकार रहती है? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? भगवान, माता जानकी जी ने आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम कहा है और चलती बार अपनी ये चूड़ामणि चिन्ह के रूप में दी है।
और कहा है कि प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वो सबका संकट दूर करने वाले हैं, फिर वो मेरा संकट कब हरेंगे? हे नाथ, चलती बार कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, जो बाण जनता पे छोड़ा उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं, प्रण पालक कहलाकर फिर क्यों प्रण को हारे बैठे हैं। एक माह तक और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए राघव को फिर ना मिलेगी जान की, फिर ना मिलेगी जान की। हे रघुनाथ जी, अब और विलंब करना उचित नहीं, क्योंकि वहां जानकी जी को एक एक पल शत वर्षों की भांति प्रतीत हो रहा होगा। हाँ सुग्रीव जी, अब हमें समस्त वानर सेना सहित समुद्र तट पर चलकर समुद्र को पार करने की युक्ति पर विचार करना चाहिए। चलिए प्रभु। जय श्री राम। जय शंकर की। महाराज, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि शत्रु सेना समुद्र के निकट आ पहुंची है। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या है तुम्हारी है? शत्रु सागर के पास खड़ा करता रण की तैयारी है। हे सचिवरों, हे सेनापतियों, संगठित फली विधि हो जाओ, जिससे हो शत्रु परास्त, वो राय हमें तुम बतलाओ। महाराज, हम लंका के वीरों के सामने वानरों और भालुओं की क्या बिसात, वो तो हमारा भोजन है। महाराज, उन वानर और भालुओं को मैं जड़ से उखाड़ बाहर फेंकूंगा। महाराज, आप केवल हमें आज्ञा दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद से उन्हें पैरों तले लौट डालूंगा। महाराज, इसमें परामर्श की क्या बात है? अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस से नावा। प्रणाम महाराज। भ्राता विभीषण, तुम उचित समय पर आए हो। तुम्हें तो ज्ञात ही है शत्रु सागर के पास आ पहुंचा है। अब आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम शत्रुओं का दमन कर सकें। भ्राता जी, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बच के रहना कपट से, बच के रहना कपट से, धोखा न इनसे खाइए, न्याय का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। महाराज, आप तो ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं, पंडितों में महापंडित हैं, फिर आप ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य किस प्रकार कर सकते हैं? खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ये वैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, वो सोता सिंह जगाया है। तुम रघुपति नहीं काल ही से, तुम रघुपति नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही राण मिटा दो ये, जड़ से ही राण मिटा दो ये, अर्पण कर उनकी सीता को, बलवानों से मित्रता बना, बलवान बनाओ लंका को। अन्यथा अन्यथा शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे जगत में, कुशल नहीं है भ्रात, कुशल नहीं है भ्रात। भ्राता विभीषण, तुम मेरे सहोदर भाई हो। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो मैं उसका सर इस सड़क से अलग कर देता। कायर, कुबुत,
ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सिखा अपनी, जब मिल जा तपसी बच्चों से। अच्छा भ्राता जी, आपका दिया देश निकाला, मुझे शहर स्वीकार है। अपराध क्षमा करना उसके, अपराध क्षमा करना उसके, जो होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें मुबारक हो। मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला, मैं राम चरण की ओर चला। राम चरण की ओर चला। मारो लंकेश की, मारो लंकेश की, मारो लंकेश की। राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, कुटुम तजी। राम शरण तेरी आयो, राम शरण तेरी आयो। राम शरण तेरी आयो, मैं आयो। राम शरण तेरी आयो, कुटुम तजी। राम शरण तेरी आयो, कुटुम तजी। राम शरण तेरी आयो। जिनके चरणों से पापों का नाश करने वाली पवित्र गंगा का उद्गम होता है, आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा, अपने नेत्रों के जल से अर्घ चढ़ाऊंगा। परंतु क्या मेरे प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, अपनी शरण में लेंगे? बस यही एक चिंता बार बार सताई जाती है। राम। जय श्री राम। इधर बैठो सर। कपहि विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेखा। महाराज एक स्वांग देखने में आया है। स्वांग? कैसा स्वांग? वो है ना प्यारी का भाई विभीषण, वो भक्ति का स्वांग रचकर इधर ही चला आ रहा है प्रभु। क्या कहा? भक्ति का स्वांग रचा कर आ रहा है? हे रघुनाथ जी, अभी पता चला है कि बैरी का भाई विभीषण हमारी सेना का भेद लेने के लिए इधर ही चला आ रहा है। हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? प्रभु, मेरे विचार से तो उसको बांध के रखना चाहिए। परंतु मेरा विचार भिन्न है। जो धर्म योद्धा हैं, रण में कर तव चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतलाकर यमपुर पहुंचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि हम फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ का जिक्र नहीं, धोखे से लड़ने आया हो। श्री का एक उसके संघार तो काफी है, फिर क्यों छेड़े वानर इसको? संभव है मिलने आया हो, लगता है के साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा क्या पास हमारे लाया हो, या रावण से कुछ बिगड़नाथी होकर आया हो? हे सखा, तुमने अच्छी नीति विचारी है,
परंतु मेरा प्रण शरण में आए हुए हर मनुष्य के भय को हरना है। मैं उसे अपनाकर रखूंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा। हनुमान जी, प्रभु आप जाइए और उन्हें आदर पूर्वक ले आइए। जैसे आपकी आज्ञा भगवान। विभीषण जी, हनुमान जी, विभीषण जी, आप यहाँ रामादल में कैसे? हनुमान जी, मेरे भाई रावण ने मुझे लात मारकर लंका से देश निकाला दे दिया है और अब मैं प्रभु की शरण में आया हूँ, परंतु एक ही दुविधा मुझे सताई जाती है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे, मुझ अधम पे कृपा करेंगे? विभीषण जी, प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वो सबको नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो हृदय से उसे लगाते हैं। संभव है वो दिन शीघ्र आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सर पर हो राम विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। आइए विभीषण जी, रामादल में आपका स्वागत है। चलिए आइए। आइए विभीषण जी। आइए लंकेश, आइए लंकेश। सर्वप्रथम अपने परिवार की कुशल कहिए। सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे नाथ, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। हे नाथ मेरी बाह धरो, मैं शरण आपकी आया हूँ, मैं शरण आपकी आया हूँ। विभीषण जी, मैं जानता हूं आपको अनीति नहीं सुहाती। आप उन दुष्टों के संग कैसे निवास करते हैं। हनुमान जी, प्रभु आप जाइए और समुद्र जल ले आइए। मैं इनका राज तिलक करके इन्हें लंकेश बनाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जय श्री राम। लंकेश, हे नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन्हें लंकेश बनाएंगे? कल अगर रावण घबराकर सीता जी को लेकर आपकी शरण में आ गया तो प्रभु आपका ये वचन असत्य हो जाएगा। सुग्रीव जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि रावण जानकी को लेकर हमारी शरण में आ भी गया तो मैं भरत के साथ जाकर वनों में वास करूंगा और अयोध्या का सारा राज्य मैं रावण को दे दूंगा। आइए विभीषण जी। भगवान, बोलिए महाराज विभीषण की। बोल श्री रामचंद्र की जय श्री राम। सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामंत जी, अब आप हमें परामर्श दीजिए, हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। हे नाथ, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, परंतु नीति यही कहती है कि पहले हमें समुद्रदेव से विनती करनी चाहिए। भैया, देव आलसी लोग ही पुकारा करते हैं। आप अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र देव को सुखा दीजिए। शांत लक्ष्मण, शांत। जो कार्य शांति से हो सकता है उसके लिए युद्ध करना व्यर्थ है भैया। ओम समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम
समुद्र देवाय नमः। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। आज 3 दिन बीत गए इस जड़ समुद्र से प्रार्थना करते करते, लेकिन इस जड़ समुद्र ने हमारी विनती स्वीकार नहीं की। सत्य ही कहा है कि भय बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, जी भैया। लाओ मेरा धनुष, मैं अभी इसे अग्निबाण से सुखा दूंगा। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हे रक्षा सिंधु, रक्षा करो और मेरे अवगुणों को क्षमा करो। हे समुद्र देव, हमने आपसे प्रार्थना की, हमने आपसे विनती की, लेकिन आपने हमारी विनती का अनुचित लाभ उठाया। अब उसके फल को भोगने से क्यों घबराते हो? हे नाथ, आपका क्रोध तो प्रलय के समान है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है, तो मैं दीन बेचारा किस गिनती में हूँ। मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से अभ्यदान दीजिए महाराज। हे दीनानाथ, ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा भी मान बना रहे और आपका कार्य भी हो जाए। तो ठीक है, वो उपाय आप ही बताएं। सुनिए महाराज, एक नदी किनारे क्षमाशील मुनि रहते थे। वहां ये दोनों भाई नल और नील उपद्रव किया करते थे। जब भी वे मुनि आंखें बंद कर समुद्र में बैठते तो यह उनके ठाकुर जी को उठा लेते और समुद्र में बहा देते। एक दिन मुनि ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम जो भी वस्तु समुद्र में डालोगे वह ऊपर ही तैरेगी और एक ही स्थान पर स्थिर रहेगी। इसलिए नाथ, आज्ञा दीजिए कि सभी वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और ये नल नील दोनों अपने उसे अपने हाथों से समुद्र में बहाए। इस प्रकार सुपुल बनकर तैयार हो जाएगा और सेना को पार करने का मार्ग मिल जाएगा। हे समुद्र देव, धनुष पे चढ़ाए इस बाण को हम किस दिशा में छोड़े? हे नाथ, इस बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों का नाश कीजिए। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। सभी वानर पहाड़ों से पत्थर उठाकर ले आओ। जय श्री राम। चलो भाइयों, आइयो। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। राम सने सारे भैया, राम सने सारे भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। राम सने सारे भैया, राम सने सारे भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। दूर दूर सब भाग के जाए, दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए। सागर पे अब पुल बांधेंगे, सागर पे अब पुल बांधेंगे। नल नील दो भैया ओ भैया, नल नील दो भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। राम सने सारे भैया, राम सने सारे भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए। सागर पे अब पुल बांधेंगे, सागर पे अब पुल बांधेंगे। नल नील दो भैया ओ भैया, नल नील दो भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया।
रमैया हो बोलो राम रमैया। राम सने ही सारे भैया, राम सने ही सारे भैया, बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया। अरे बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया, 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 बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया। जय श्री राम। प्रभु सेतु तैयार है, अब आप आज्ञा दीजिए और सेना को आगे जाने की अनुमति दीजिए। नल, नील, मैं तुम्हारी शिल्प कला देखकर अति प्रसन्न हुआ। प्रभु ये तो आपका ही प्रताप है। सुग्रीव जी, सेना को आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु। रामेश्वर ये भूमि बड़ी रमणीय है। मेरे हृदय में परम संकल्प है कि मैं यहां पर रामेश्वरम की पूजा करूं और उनकी स्थापना करूं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। शिव से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। शंकर से ध्रुव रखने वाला, चाहे मेरा वो भक्ति क्यों ना हो, वो मुझे कभी नहीं पा सकता। इसलिए मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम के जो दर्शन करेगा, अंत समय में वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की हे रघुनाथ जी, अब वानर सेना को समुद्र पार करने की आज्ञा दीजिए। चलिए सुग्रीव जी। चलिए प्रभु। बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया। राम सने ही सारे भैया, राम सने ही सारे भैया, बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया। दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए। सागर पे अब पुल बांधेंगे,
सागर पे अब पुल बांधेंगे। ढल नील दो भैया ओ भैया, ढल नील दो भैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। राम सने ही सारे भैया, राम सने ही सारे भैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। राम सने ही सारे भैया, राम सने ही सारे भैया। बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, 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 बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया। वीरों, हमने समुद्र पार कर लंका में डेरा डाल लिया है, लेकिन लंकापति चुप बैठा है। लंका के सभी द्वार बंद है, इसका क्या कारण है? हे नाथ, आप ये मत समझिए कि रावण ने डर से द्वार बंद किए हैं। अवश्य ही वो अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की मंत्रणा कर रहा होगा। हे नाथ, फिर भी मेरे विचार से पहले दूत को भेज करके बैरी का भेद लगा लेना चाहिए और इस कार्य के लिए बुद्धिमान हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। परंतु मेरा विचार भिन्न है। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यहाँ बार बार, कारण यही दिलावर है। जो सुझाव रखता हूँ उसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। आपने अच्छा उपाय सुझाया अंगद। तुम मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ और जिस प्रकार भी मेरे शत्रु का हित हो वही कार्य करो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है, उसको भय न कहीं। उदयाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती है इसमें शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु, और मुझको आज्ञा दें, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे बाली पुत्र अंगद, तुम बलवान पिता के पुत्र हो, सबल समझदार हो, इसलिए रावण को नीति के चारों अंग साम दाम दंड भेद की नीति से समझाकर आना और ये झगड़ा मिटाकर आना। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। बंदी चरण मोर हरि प्रभुताए। राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की। वीरों, युद्ध का अभ्यास करो। जो आज्ञा राजकुमार।
इस असभ्यता का स्वाद मुझे आपने अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी उठवाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे, प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या है? तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। अरे नादान, आंख खोल, देख, अंगद से आज तू फेंका है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखिया फिरते हैं। जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदीगृह में है, उनका ही दूत बन बेवकूफ क्यों राजनगर में है? ले आए हो पर नारी को बाबाजी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, फिर तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तैरे हैं पानी पर। आदेश बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रिझी शिरीष रूप लखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है। लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकली पूछी करके। श्री राम। राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, महाराज, राम तो एक चीज ही क्या, काल भी भयभीत है। मारा लंकेश की, मारा लंकेश की, मारा लंकेश की। शीश के तिहारे, शीश के तिहारे, शीश के तिहारे।
तपसी बालकों की ओर से एक वानर दूत बनकर आया है और उसने राजकुमार का वध कर दिया है महाराज। ये क्या? लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? शत्रु सागर के पास खड़ा करता रण की तैयारी है। महाराज सेनापतियों, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि शत्रु ने सागर पर पुल बांध लिया है और अपनी सेना को इस ओर उतार लिया है। उनकी ओर से उस दूत ने पुत्र का वध भी कर दिया है। अब आप भी हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उन शत्रुओं को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला सकें। तो ठीक है महाराज, अगर आप कहो तो उन सभी को पकड़कर यहाँ ले आओ, वरना गाजर मूली की तरह चबा डालूं। महाराज, वह राम तो है चीज ही क्या, काल भी भयभीत है। जिनके आप जैसे महाराज हो उनकी हमेशा ही जीत है। महाराज, वह वानरी तो हमारा भोजन है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। आप आज्ञा दे तो उन्हें अभी ले आए। अरे कायरों, जिस समय अकेले वानर ने सारे नगर को जलाया था, उस समय उसे क्यों न भोजन बनाया? जिस समय राम के बाण ने मामा मारीच को यम के द्वार तक पहुंचाया था, उस समय उसे क्यों न बचाया? बढ़ाई हाँकते हो बल्कि अपने बैठ के घर पर नरों का किस लिए उनको बनाया पुल जो सागर पर किया चौपट नगर को वीर सागर में डुबोए थे, जलाया जबकि लंका को कहा तुम जाके सोए थे। प्रहस्त, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पिताजी, दरबारी लोग तो आपके क्रोध से डरते हैं और आपके मुंह पर आपकी बढ़ाई करते हैं, परंतु याद रखिए, कपटी लोग मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं और समय आने पर मुंह छिपाकर भाग जाया करते हैं। वीर बातों के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते हैं सदा वे खरे होते नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से अधर्म से डरना चाहिए और जानकी को लौटाकर निश्चिंत राज करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कहता कि मैं कायर बन जाऊं? जानकी को लौटाकर लंका के नाम पर कलंक लगाऊं, अपने आप को डरपोक कहलाऊं? डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा, पर लोक में गति और लोकों में सम्मान होगा। कर्म जिसके नेक हैं और कल्पना गंभीर है, वो नहीं कायर कभी वीरों में उत्तम वीर है। अरे धूर्त, क्या तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया? द्रोही विभीषण की तरह विश्वासघाती हो गया। जन्म लेकर मेरे कुल में नीच पामर बन गया। कह रही है तेरी बातें, तू भी कायर बन गया। नहीं पिताजी, मैं कायर नहीं हूं, अपितु आपका सच्चा आज्ञाकारी हूं। आपके और लंका के लिए हर समय जान देने को तैयार हूं। तो ऐसी कायरता भरी बातें क्यों बनाता है? रावण का पुत्र होकर नीचता क्यों दिखाता है? इस शत्रुओं से हार कर इस कुल को मत बदनाम कर। वीर की संतान है तो वीर ही का काम कर। परंतु पिताजी, अधर्म को छोड़कर धर्म को अपनाइए, कुमार्ग से हटकर सतमार्ग पर आ जाइए और फिर देखिए मैं किस तरह आपके पसीने की जगह अपना रक्त बहा दूंगा। यदि यमराज भी होगा सम्मुख, उसके भी चक्के छुड़ा दूंगा। मैं तुमसे उपदेश नहीं, केवल पितृ भक्ति चाहता हूं। यदि तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो जाओ
और जाकर शत्रुओं का दमन करो। हाँ हाँ पिताजी, आप जानकी को लौटाकर युद्ध का आरंभ कीजिए और फिर प्रहस्त का पराक्रम देखिए। जानकी पाकर भी जो छेड़ेंगे संग्राम को, मैं अकेला जाकर दिखलाऊंगा नीचा राम को। युद्ध निर्दोषों पर पिताजी मुझसे किया जाता नहीं, पक्ष लेकर पाप का लड़ना मुझे भाता नहीं। तो ये हद नहीं छोड़ेगा? नहीं। राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं। मेरा कहा नहीं मानेगा? इस प्रकार कदापि नहीं। तो ठीक है, जहां तेरा चाचा गया है वहां तू भी जा। महाराज जय शंकर की। महाराज, उन तपसी बालकों की ओर से वो आनर दूत बनकर आया है, दरबार में आना चाहता है, ले आऊं? उसे बुलाया जाए। जय श्री राम। ओ वानर, तू कौन है? कहां से आया है? क्या नाम है तेरा? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। श्रीमान आपको ज्ञात न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल महाशय की, इसमें है अचरज नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, भगनी श्री स्वरूप निखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, फिर भी अचंभा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, यह पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद? क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्म नष्ट होता तो होता आज काल नहीं। ये तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ है। मित्र पिता के जो तेरे, उन पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़ी राज्य की सेना का कल से तू सेनापति हो जाए। ये सेवा करता अवश्य में, पर मुझ में इतनी योग्यता कहां। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहां। सेनापति यदि चाहते हो तो रामदल में फाजिल है। 2-4 नहीं, सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो वो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव,
उज्जवल मन का दर्पण कीजिए, कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनायक कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, यदि सुलह चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले दे भेज भीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में, फिर स्वयं दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़ो मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या और कुछ मैं जाकर कह दूंगा उनसे, ये सारी बातें साधारण है, जाकर कह दूंगा उनसे ये सारी बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो इसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका ही में भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक वो सारी पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है, दुख में भाई उसका सदा दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तक का, जिस जामवंत पर फूले हो चौथा पन है उस वक्त का। नल नील शिल्पी गोरे, क्या जाने युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़ग उठाना वो। बस बस जो कुछ था बस वही है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़ कर तीली को, पिंजरे से पंछी चला गया है। ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? उस छोटे से वानर ने क्या सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, चिट्ठियां घुमाया करता है। चलते समय कपिपति ने उसे कर्तव्य 4 समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो कार्य उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही माता सीता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बैठा कर लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज इस समय ज्ञात हुआ वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं कसोर गया। जहां छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको क्या नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, या मेंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है? ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का
जब दीपा धार बनाया था, आ गई थी दया बलि को जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे हैं तन इंद्र जालिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं, बलिहारी ये भी तो कहिए मैं बाली का कैदी हूं। बंद कर, उपदेशक का कार्य रे तपसी का तू दूत है या मेरा आचार्य? तो सुनिए महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। पर यदि अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार दंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर इतना मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। ओ प्यारी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है, तू अपनी शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम। तय कर लो रानियों से जाकर लंकानाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। ओ अधम, सोने की लंका पूर्व ही बनी है, जहां शक्ति विराजत शंभु भगवान की। जाके चारों ओर गंभीर सिंधु, और कौन पुरी है गणलंक के समान की। कुंभकर्ण बंधुमम पुत्र मेघनाथ मेरो, रे सेना अपार है निश्चर महान की। अरे त्रिदीन, इनको तो मैं भले ही जानते हूं, पर जानते हूं जान पे न जानते हूं जान की। वैभव विलास तेरो जग में विदित है, वैभव विलास तेरो जग में विदित है, पर शत्रुता भली नहीं करुणा निधान की। बाली जैसे वीर हते राम के एक बाण से, खर की गति स्वरूप निखाने बखान की। अरे अभागे, तू इतने पर भी ना चेता, भगनी तुम्हारी कीनी बिना नाच कान की। खैर चाहो जान की तो दे दो अब भी जान की, अन्यथा प्यासी है रावण जान की तेरी जान की। तेरे मतिमंद खलबंदर बकत का आग खोल दे, फुर्ती भुजान की। जाके चारों ओर देव नर दैत्य किन्नर दिक्पाल आदि जोड़े खड़े रहत, तहां काम आवेगी सेना बानरान की। अरे त्रिदीन, त्यागराज, भाग जा यहां से तू, अब तो खैर नहीं तेरी भी जान की। गे दे जान की, दे देहु जान की, जान देहु जान पे ना जानते हूं जान की। जिन असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम।
खन्नाथ। जय श्री राम। राजन, राजन सेवक के पांव पकड़, क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उससे क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। मान लो महिमा प्रभु की, लोक में कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। पंकज सिरुनावा अति आदर समीप बैठा रे, बोले बेहसी कृपाल खरारे, बोली बेहसी कृपाल खरा। प्रभु, प्रभु, मैंने रावण को नीति के चारों अंग साम, दाम, दंड, भेद इत्यादि से समझाने का बहुत प्रयत्न किया महाराज, किंतु वो बड़ा हठी है। जब अंत में वो नहीं माना तो मैं युद्ध की घोषणा करके चला आया। प्रभु, सुग्रीव जी, आपने अंगद द्वारा शत्रु का समाचार सुन लिया है। अब आप युद्ध की व्यवस्था कीजिए। जो आ गया प्रभु। प्रभु, मेरे विचार से हमें अपनी सेना को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। दक्षिण के सेनापति हनुमान जी, पूर्व के विभीषण और उत्तर के युवराज अंगद जी, और पश्चिम द्वार के होंगे लखनलाल। मेरे वीरों, 2 ही प्राणी मेरे परम धाम को जाते हैं, एक योगी और दूसरा रणभूमि में अपने प्राण विसर्जन करने वाला। इसलिए अपने प्राणों की ममता छोड़ लंका पर आक्रमण कर दो। बोलो लखनलाल की बोल सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। पुत्र खन्नाथ, अभी अभी ज्ञात हुआ है, आज उन तपस्वियों की ओर से छोटा तपस्वी युद्ध में आ रहा है। तुम जाओ और जाकर उस तपस्वी को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जो आज्ञा पिताजी। विजय भव पुत्र। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ छोटे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, है हाथ नहीं निशानों का। ये स्वरूप नखा की नाक नहीं, पीछा बाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लहू ये लंकेश्वर का है। लंका पर रघुकुल की कमान
यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वालों पापों का, श्रीमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अच्छा तो सबल बोलो लखनलाल की मायावी मोहन मायावी। जिन दांतों का सुखाना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश हो धन ना छोड़ने में। अन्यथा तार का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा, खरदूषण कृष्णा के वर्गा प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अपने करते ही जाती पीड़ा शीघ्र मिटाएगी है पृथ्वी, तुझ जैसे असुरों के लहू से जी भर कर नहाएगी है पृथ्वी। इसलिए संभल जाओ इंद्र जी, ये इंद्रिय जीत हो रहा, शासक धनु को शायद काल जीत कर रहा। संभल लक्ष्मण अभी भी समय है, लंका को तबाही से बचा लो। लक्ष्मण मायावी हो मायावी। बोलो लखनलाल की जय।
वीर हूं मैं लक्ष्मण, तुझको बताने आया हूं, आज रघुवंश का गौरव खोने आया हूं। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर, अब उसकी मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। ज्यों ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बचे पाएगा। ये इंद्र की इस पृथ्वी पर अब लखन सिंह कहलाएगा। जितने भी हथियार तुम्हारे उन सब ने हार ही मानी है। जब हम युद्ध में हार गए तो ब्रह्म शक्ति की ठानी है। कितने प्रतीत हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर, जिससे शीश झुकना हमारा है। अन्यथा अन्यथा तुम्हारी शक्ति को चकनाचूर करके है सवाल ब्रह्म शक्ति का, वरना मजबूर करके। क्या डर है, क्या डर है ब्राह्मण के हाथों, यह शस्त्रिया हारा जाता है। चमकेगा कुछ ही शहरों में, यह चांद ग्रहण को जाता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे भैया, प्रभु, मेरे भैया, क्या हो गया लक्ष्मण? ये क्या हो गया लक्ष्मण? आंखें खोलो भैया, ये क्या हो गया? मेरे विधाता, ये क्या हो गया? मेरे लक्ष्मण को ये क्या हो गया? लक्ष्मण आंखें खोलो, आंखें खोलो। जब लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो लंका के कारागार से जानकी को कौन मुक्त कराएगा? आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो। जामंत जी, विभीषण जी, कोई उपाय हो तो बताइए जिससे मेरे भैया के प्राण बच सके। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही युग पठई लेना। लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है, जो संजीवनी की विद्या को, यदि वो यहाँ आ जाए तो कार्य अवश्य बन सकता है। किंतु इसमें संशय तो ये है कि लंका में जाएगा कौन? भगवान, मैं अभी लंका जाता हूँ और वहां से सुषेण वैद्य को ले आता हूँ। जय श्री राम। लक्ष्मण, भैया आंखें खोलो भैया। ये राम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगा, कैसे जी पाएगा? आंखें खोलो। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
धरि लघु रूप गए हनुमंता, धरि लघु रूप गए हनुमंता। अरे ये मैं कहाँ आ गया? वैद्यराज देखिए मेरे भाई को क्या हो गया। आप कोई औषधि देकर मेरे भाई के प्राण बचा लीजिए वैद्यराज। क्षमा करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं रावण का राजवैद्य हूं और युद्ध में शत्रु का उपचार करना तो अधर्म है। क्या आप आज्ञा देते हैं कि अधर्म मैं करूं? सत्य कहते हो, अधर्म धर्म सत्य कहते हो वैद्यराज। जिस धर्म में है तो प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। अब आज यही होगी अपनी। धर्म ना जाने पाए, धर्म ना जाने पाए। जाइए वैद्यराज, आप अपना धर्म निभाइए। मेरे भाई के प्राण जाते हैं तो जाए, लेकिन आपका धर्म ना जाने पाए, धर्म ना जाने पाए। हे प्रभु, आप तो धर्म के अवतार हैं। ये तो केवल मेरी एक बात ही थी। युद्ध में मैं केवल धर्म का ही साथ दूंगा। लक्ष्मण की हालत गंभीर है। इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र से वार किया गया है। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा शूरवीर है जो सूर्य उदय होने से पहले द्रोणगिरी पर्वत से मृत संजीवनी बूटी ला सके तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। प्रभु की कृपा से मैं इस कार्य को करूंगा। भगवान, भूतल में हो या नभ में हो, अंबर में हो या सागर में, लाएगा दात वहीं से ही, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। वैद्यराज, बतलाओ तो उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वो आएगी। रघुराई यदि सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। वैद्यराज, आप कृपा करके मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां से मुझे ये संजीवनी बूटी प्राप्त होगी, और इसकी पहचान क्या होगी? जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वो स्थान रात्रि के समय भी प्रकाशित रहता है। जाओ, देर मत करो। जय श्री राम। हे धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत, धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत, धन धन मेरे हनुमान। राम जी के बिगड़े सवारे तुमेगा, राम जी के बिगड़े सवारे। परंतु उसके उपचार के लिए हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। हम तुमसे यही चाहते हैं कि तुम जाओ और उसके मार्ग में बाधा डालो, जिससे वो समय रहते संजीवनी बूटी ना ला सके और छोटे तपस्वी का अंत हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जिस हनुमान ने आपके देखते देखते संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला, भला उसका रास्ता कौन रोक सकता है? आप मेरी बात मानिए तो श्री राम की सुंदर श्याम मूर्ति को अपने हृदय में बसाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। दुष्ट, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा। ठहर, पहले तुझे ही हम लोग पहुंचाता हूं। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे सोचने का कुछ अवसर दीजिए। सोच ले। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? यही कि तुम जाओ और जाकर हनुमान के मार्ग में बाधा डालो, जिससे वो समय रहते संजीवनी बूटी ना ला सके। जो आज्ञा महाराज। 「
राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत ही चै मोहा। जय श्री राम, जय श्री राम। आहा, उड़ते उड़ते मैं द्रोणाचल पर्वत के निकट आ पहुंचा। कितना सुंदर और रमणीय स्थान है ये, और ये नीचे पृथ्वी पर किसी मुनि का कितना सुंदर आश्रम भी है। किंतु ये क्या, मुझे बहुत प्यास लगी है और थकान भी हो रही है। क्यों ना मैं इन्हीं मुनि के पास चलूं और इन्हीं की आज्ञा से थोड़ा जल ग्रहण करूं, जिससे मेरी प्यास और थकान दोनों मिट जाए और फिर मैं अपने मार्ग की ओर अग्रसर होऊं। हाँ, यही उचित रहेगा। जय श्री राम। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो बस। मुनिवर, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक पवन सुत हनुमान हूं, और आप भी मुझे राम भक्ति प्रतीत होते हैं। हनुमान, राम भक्त हनुमान, आओ आओ हनुमान। श्री राम और रावण में घोर संग्राम चल रहा है, जिसे मैं साक्षात देख पा रहा हूं, और इस युद्ध में श्री राम ही विजयी होंगे। मुझ में ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। धन्य है मुनिराज, धन्य है। आपका चक्षु ज्ञान निस्संदेह प्रशंसनीय है। अच्छा मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है। यदि कुछ जल इत्यादि हो तो कृपया करके मेरी तृष्णा मिटा दीजिए। लो पुत्र, इस कमंडल से जल ग्रहण करो। मुनिवर, भला इस थोड़े से जल से मेरी क्या तृष्णा मिटेगी? यदि समीप में कोई सरोवर इत्यादि हो तो कृपया करके उसका पता बता दीजिए। वो रहा पुत्र सरोवर, लेकिन हाँ, आते समय गुरु मंत्र लेना मत भूलना। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। है, ये मेरे पांव से कौन चिपट गया? अरे मगरी, खैर दुष्टा। धन्य हो राम भक्त हनुमान, तुम धन्य हो। हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से निवास कर रही हैं? हे नाथ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मुनि के श्राप से मगरी बनकर इस सरोवर में पड़ी हुई थी। आज आपके चरण छूकर मेरा कल्याण हो गया। देखिए महाराज, वो मुनि नहीं है, बल्कि रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। कालनेमी? जो आपके मार्ग में बाधा डालने के लिए कपटी का वेश बनाकर बैठा है। आप उससे सावधान रहिएगा। मैं अपने लोक को चलती। जाओ देवी, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, तो ये दुष्ट रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। कोई चिंता की बात नहीं, इससे भी प्रभु को थोड़ा प्रसाद दे ही देता हूं। जय श्री राम। मुनिवर, आपकी कृपा से मेरी तृष्णा मिट गई। अब कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आओ पुत्र, गुरु मंत्र लो। नहीं मुनिवर, नहीं। पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। नहीं नहीं पुत्र, पहले गुरु मंत्र। नहीं महाराज, मेरी बांद्री बुद्धि के हिसाब से पहले गुरु दक्षिणा देना ही उचित है। गुरु मंत्र तो मैं बाद में ही लूंगा। अच्छा, ये बताओ, गुरु दक्षिणा में दोगे क्या? इतना दूंगा महाराज कि आप लेते लेते थक जाएंगे। अच्छा, जल्दी दो, जल्दी दो। पहले आपके चरण स्पर्श तो कर लूं प्रभु। जय श्री राम। कालनेमी दुष्ट, बाद में वादा बन रहा था। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन धन मेरे हनुमान, राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें
हे राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। देखा सैल न औषध छीना सहसा कपि उपार गिरिनी गही गिरिनी सिना नभ धावत भयो अवधपुरी ऊपर कपि गए। दीन रूप में देख मात को दुख हुआ अति भारी दीन रूप में देख मात को। जय श्री राम, जय श्री राम। दीन रूप में देख मात को दुख हुआ अति भारी बूटी लाकर स्वामी भक्त ने बिगड़ी बात सवारी सेवक की भक्ति से नट थे सेवक की भक्ति से नट थे मर्यादा श्री राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। हे धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा राम जी के बिगड़े सवारे तूने। हे विधाता, मैं तो बड़ा मंजस में पड़ गया। वैद्यराज जी ने तो कहा था कि संजीवनी बूटी प्रकाशवान होगी, यहां तो सारी ही बूटियां प्रकाशवान है। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं समूचे पर्वत को ही उखाड़कर अपने प्रभु के पास ले चलूं और फिर इनमें से जो भी संजीवनी बूटी होगी उसे वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे। हाँ, यही उचित रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। हे धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा राम जी के बिगड़े सवारे तूने कहा। हे अब लक्ष्मण जी अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे समान रामादल में कोई ऐसा वीर नहीं जो ये कार्य कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है ये क्या? ये तो कोई भयंकर राक्षस प्रतीत होता है जो अग्नि का पर्वत लिए जा रहा है। यदि इसने इसे अयोध्या पर गिरा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं यह बिना पर का बाण मारकर इसे अभी नीचे गिरा देता हूं। राम, श्री राम, हे राम। ये क्या? प्रभु श्री राम का उच्चारण? ये तो भैया राम का ही कोई दास प्रतीत होता है। हे प्रभु, अनजाने में मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? हे वीरवर, तुम्हें उन्हीं श्री राम की सौगंध है जो मेरे और तुम्हारे प्रिय हैं। यदि मैं भैया राम का सच्चा दास हूं तो आपके कष्ट शीघ्र दूर हो जाए। राम, प्रभु राम, जय श्री राम। है, मैं यहां कैसे आ गया और आप कौन हैं? हे वीरवर, मैं भैया राम का छोटा अनुज भरत हूं और आप इस समय अयोध्या नगरी में हैं। भरत जी प्रणाम।
भरत जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक पवन सुत हनुमान हूं। दुष्ट रावण ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राम और रावण में भयंकर युद्ध हो रहा है। और रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनकी दशा काफी चिंताजनक है। और ये संजीवनी बूटी मैं उन्हीं के उपचार हेतु ले जा रहा हूं। यदि मैं सूर्योदय से पहले रामादल में ना पहुंचा तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। श्री लखन लाल जी के प्राण पठेर उड़ जाएंगे। बर्भागी तो है लक्ष्मण, जो रहता उन चरणों में है, अब तक जीता उन चरणों में, अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है, अब तक प्रभु के कुछ काम ना आया है। सोने खाने में ही उसने अपना जीवन बिताया है। हे विधाता, पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा इस अभाग्य के बदले पत्थर का हृदय दिया होता। भरत जी आप शांत हो जाइए और मुझे प्रभु के पास लौट जाने की आज्ञा दीजिए। यदि समय निकल गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। हे वीरवर, तुम्हें रात्रि में ही यह बूटी लेकर भैया राम के पास पहुंचना है, इसलिए तुम मेरे इस बाण पर चढ़ जाओ। यह तुम्हें शीघ्र अति शीघ्र पहुंचा देगा। जय श्री राम। भरत जी, आपके प्रताप से और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं बाण के समान ही जाऊंगा। अब आप मुझे अनुमति दीजिए। जाओ वीरवर। जय श्री राम, जय श्री राम। हे धन पवन सुत, जय श्री राम। धन पवन सुत, धन अंजनी सुत, जय श्री राम। राम जी के बिगड़े सवारे तुम्हें, जय श्री राम। के बिगड़े सवारे तुम्हें, जय श्री राम, जय श्री राम। जा ही ना सका कपिराई हो, भूला हो किसी राह में, योद्धा है लज्जाई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, हाय विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। लक्ष्मण जैसे भाई को खोकर धिक्कार है राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आ जाओ मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझे समाप्त करना पहले, मुझे समाप्त करना पहले। या ये अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए। भाई का एक रथ एक ही चिता में जल जाए, एक ही चिता में जल जाए। प्रभु धीरे धरिए, हनुमान जी आते ही होंगे। विभीषण जी, लक्ष्मण तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकता था। इन्होंने तो अपने माता पिता की आज्ञा को त्याग दिया और मेरे साथ वनों में आना स्वीकार किया। अगर मुझे पहले से ज्ञात होता कि वनों में आने के पश्चात भाई से विछोह हो जाएगा, तो मैं अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देता। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सहोदर भाई का मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन है। हे लखन, आके को मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। जब मां पूछेगी लखन का तो क्या कहकर बतलाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला फड़फड़ा उठेगी
जलहीन नींद सी व्याकुल मैया तड़पड़ा उठेगी जब, तब बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे ना जलेगा जगत वहां। बच सकते हैं क्या शत्रुघ्न और वीर वहां? तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता रहे सहे भ्राता मरते उधर अयोध्या में। यदि इतनों को मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित। जल्दी जाग उठो भैया, जल्दी जाग उठो भैया, अपने उपकारों के घट को इस भांति पूर्ण करते जाना। अंत में इस राघव के इस भांति पूर्ण भरते जाना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल मध्य ही बहा देना प्रभु। जल निधि की ठंडी लहरों में हम दोनों को सुला देना। हम दोनों के हृदयों से इतना लिख देना सागर के तट पर, है भाई भाई की यादगार इसी सागर के मरघट पर, इसी सागर के मरघट पर। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सहोदर भाई का मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन। उठो लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया, जागो भैया जागो। धीरज धरो प्रभु, धीरज धरो। आज अयोध्या की दीवारें डोल उठी, आँख मूंद कर प्यारा लक्ष्मण वीर बहादुर सोया। अपने ही हाथों से हमने प्यारा लक्ष्मण खोया। जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। छोड़ चले क्यों मुझको अकेला, छोड़ चले क्यों मुझको अकेला, जीऊंगा मैं किसके सहारे। जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। जो माता ने पूछा उन्हें क्या बताऊं, जो माता ने पूछा उन्हें क्या बताऊं। लखन जैसा भैया कहाँ से मैं लाऊं, लखन जैसा भैया कहाँ से मैं लाऊं, कहाँ से मैं लाऊं। न छोड़ो यूं मझधार में मुझको भैया, न छोड़ो यूं मझधार में मुझको भैया। सुनो अवध के दुलारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे, जागो लखन मोरे प्यारे। आंखें खोलो, आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो।
प्रभु। हनुमान जी बूटी लेकर आते ही वो देखो। हे धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन पवन सुत धन अंजनी सुत धन धन मेरे हनुमान जी आ गए। राम जी के बिगड़े सवार तुम्हें राम जी के बिगड़े सवार तुम्हें लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की बोलिए लखन लाल की। और आज की लीला यहीं पर विश्राम लेती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।